जय हिंद बच्चों, फोर्स गुरुकुलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें किस तरीके से फिर प्लान करना है उसके लिए मैंने आपको पहले ही ईजीएस चैप्टर्स जो बोले थे, सबसे पहले मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूं। और उन पर बात करते समय मैंने जो जो चैप्टर्स लिए हैं, जैसे कि मैंने पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, फिर सेकेंड स्टैटिस्टिक, और आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ले रहे हैं जो कि सीबीएसई में और काफी स्टेट बोर्ड एग्जाम में जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है और बहुत ही सस्ता कहो, बहुत ही इजी कहो, बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि हमारे पास क्वेश्चंस अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आए तो हम उसे यूं निपटा दें। तो देखिए, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और डायरेक्ट आएंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा प्लान करना सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा। और वो क्या है जरा देखिए। सबसे पहले कि हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इस पॉइंट को अगर आपने याद रख लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाने के लिए, जिसमें अगर हम इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ वाली बात करें तो वहां पर हमारा जो ग्राफ होता है वो एक्स और वाई एक्सिस से एसोसिएटेड होता है, और वहीं से एक पर्टिकुलर जो इक्वेशन एक्स और वाई के साथ बन जाती है तो उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिया जाता है। लेकिन यहां पर हम पॉइंट्स की स्टडी करेंगे कि पॉइंट कैसे लिए जाएंगे और पॉइंट को कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, और ग्राफ में जब प्लॉट कर लिया जाता है तो उसके लिए हम किस तरीके के फॉर्म यूज करेंगे, यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम जानेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट में यह आएगा कि आपके पास अगर सबसे पहले एक ग्राफ देखिए, जिसमें मैंने एक ग्राफ बनाया, जिस ग्राफ में मैंने यहां पर एक्स नाम दिया, इधर एक्स डैश नाम दिया, यहां पर वाई दिया और ये वाई डैश नाम दिया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, कितने बन रहे बच्चों, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। और 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहां पर जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में दोनों ही पॉइंट यानी कि एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस, यहां होते हैं आपके माइनस प्लस, और यहां पर आपके पास होते हैं दोनों ही माइनस माइनस, और यहां पर होता है प्लस माइनस। ये जो हमने बनाया है, सबसे पहले एक्स और वाई यानी कि पहले वाले में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, यहां पर x और y जो होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, यहां पर x एंड y जो होते हैं नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ में आपके x और y पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर आप इसको ऐसा भी समझिए, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, यहां हो जाएगा x लेस देन 0 आल्सो y ग्रेटर देन 0, एंड हियर x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, ठीक है। हियर x ग्रेटर देन 0 बट y लेस देन 0। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कई बार आपको बहुत इजी क्वेश्चंस बन सकता है जब आपसे पर्टिकुलर कोई नंबर के बारे में बोल दे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि ये क्वाड्रेंट्स हमने बना दिए, और साथ साथ में आपसे क्वेश्चंस में ऐसा भी बनाकर पूछ लिया जाए, जैसे कि कहा कि 2, -3 किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए यहां आ रहा है आपका प्लस माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आपको बोल दिया -1 यानी कि दोनों ही माइनस माइनस हुए, तो माइनस हुए यानी इसका मतलब थर्ड नंबर का क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो यहां पर दिख रहा है कि दोनों ही 0 से बड़े यानी कि दोनों ही प्लस प्लस है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जब मैंने क्वाड्रेंट से रिलेटेड बात बताई। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पर, जिसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी पड़ेगी, जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपकी एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ऑन एक्स एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो y जो होगा वो बेटा 0 होगा, और x एक्सिस पर जो आपको पॉइंट मिलेगा वो x, 0 मिलेगा। ऐसे ही अगला पॉइंट आएगा ऑन y एक्सिस। अगर आपकी y एक्सिस की बात करूंगा तो y एक्सिस पर जो बेटा x होगा वो 0 होगा, और जो पॉइंट मिलेगा आपको y एक्सिस पर वो होगा 0, y। और जिस जगह ऐसा हो गया क्या कि x भी 0 हो गया एंड
y भी क्या हो गया बेटा 0, तो इसे कहेंगे 0,0, जिस पॉइंट का नाम क्या होगा ओरिजिन पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए बेटा कि x को हम क्या कहते हैं, x को हम अब्सिसा कहते हैं एंड y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी बात आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए, हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या होगा कि ये तो मैंने आपको स्पेशली बता दिया कि अगर x एक्सिस पर y 0 होता है एंड y एक्सिस पर x 0 होता है, वहीं x एक्सिस पर पॉइंट जो होता है वो x, 0 होता है, y एक्सिस पर पॉइंट होता है 0, y, और अगर x भी 0 y भी 0 हो गया तो यह एक ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा जिसको हम कहेंगे 0, 0। जैसे कि यहां देखो ये 0, 0 यानी कि ये क्या हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। क्या हो गया बेटा? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें यह भी पता चल गया। अब देखिए यहां तक आने के बाद आपको और मैं क्या बात समझा रहा हूं, आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बोले x इंटरसेप्ट, अगर x इंटरसेप्ट बोले तो आपको क्या करना है, लेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेट y बराबर 0। और अगर कहीं भी अगर y इंटरसेप्ट की बात चले, y इंटरसेप्ट अगर वर्ड लिखा आ जाए तो आपको क्या मान के चलना है, लेट करना है कि x बराबर 0। आपको ये जो अगर इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई तो मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई बेटा, ये भारी बातें आपके दिमाग में रखनी है। तो मैं आता हूं नेक्स्ट पर जिसमें मुझे और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने इस तरह से एक पॉइंट बनाया जिसका नाम दिया यहां पर A पॉइंट और इसको B पॉइंट दिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गए x1 y1 और यहां पर मैंने मान लिया x2 y2। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर हमारे पास ये जो एक A और B है, इसके बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि मॉड ऑफ ए बी, जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर कि A और B है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसे हमने मॉड ऑफ ए बी कहा, जिसका मतलब हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी कि आपको इस तरह का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला होगा इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी होती है जिसे हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड पर अगर मैं बात करूं, ये आपका फर्स्ट जो पॉइंट अगर हम कहें तो ये फर्स्ट वाले पर जिस पर हमने बात की है, इसमें हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट देखा है। अगर हम नेक्स्ट पर आए, जहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट अगर आ जाए तो बच्चों आपको याद रखना है मॉड ऑफ ए बी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट बोला जाए तो आपको याद रखना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगले पॉइंट में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर क्लियर करवाऊंगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे कि मैंने यहां पर डिस्टेंस जो हमारी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, और वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ओरिजिन पॉइंट से हमारी जो डिस्टेंस होगी वो मॉड ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बनते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम ऐसे समझेंगे कि हमें दो पॉइंट दे दिया 2 और 4 एंड सेकंड पॉइंट हमें दे दिया 1,1। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपने इसे लेट कर लिया, x1 का पॉइंट आपके पास 2 आ गया, y1 का पॉइंट 4 आ गया एंड ऐसे x2 बराबर 1 आ गया एंड y2 जो है बेटा वो आपके पास 1 आ गया।
अब आपके पास ये जो पॉइंट थे ये आपने मान लिया, यानी कि आपके पास लेट करके x1 y1 और ये भी आ गया, और साथ ही साथ आपने इसको a का पॉइंट मान लिया और इसे b मान लिया। तो आपने मॉड ऑफ ए बी जब निकाला तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फार्मूला यूज करोगे तो आपको क्या पता चलेगा बेटा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड हियर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर इसे और आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर एंड -3 का होल स्क्वायर। तो किसी भी माइनस की, अगर यहां पर ध्यान रखो नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास माइनस अगर यहां पर है कोई नंबर a और उसका स्क्वायर कर रहे हो, यानी कि इवन पावर है, इवन पावर है किसी भी नेगेटिव नंबर की, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से आपके पास √10 यूनिट आंसर आ गया। ये आ गई डिस्टेंस ऑफ द दिस 2 पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड करना सीख ली है। तो मेरे हिसाब से आपको डिस्टेंस वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो मैं नेक्स्ट पर चर्चा करता हूं। यहां पर मैंने डिस्टेंस से रिलेटेड आपको बात बताई है। अब डिस्टेंस से ही रिलेटेड क्या क्या बात बोली जाती है ये भी मैं बता देता हूं, जिसमें आपको बहुत इजी बात पड़ेगी। यानी डिस्टेंस से ही रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी कि नोट वाली बात अगर ये आपने याद कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे। नंबर 1, अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल के अगर वर्टाइसेस पॉइंट भी दे रखे आपको ABC, और यहां पर इसके पॉइंट x1 y1 मान लीजिए, इसका पॉइंट x2 y2 मान लीजिए और इसका पॉइंट x3 y3 मान लीजिए। तो आपसे पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह की बात बनती है और नंबर 1 आपके पास अगर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ AB बराबर डिस्टेंस ऑफ BC बराबर डिस्टेंस ऑफ CA अगर आ जाता है, यानी तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आती है, तो यहां पर हमें यह पता चलेगा कि जो गिवन ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यानी कैसा ट्राइंगल है बेटा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता क्या कि अगर कोई दो डिस्टेंस लाइक AB बराबर BC हो जाए, या फिर BC बराबर डिस्टेंस ऑफ BC बराबर डिस्टेंस ऑफ CA हो जाए, या फिर डिस्टेंस ऑफ CA जो है बराबर डिस्टेंस ऑफ AB आ जाए, कोई भी दो डिस्टेंस, अगर कोई दो डिस्टेंस सेम आती है तो इसे कहते हैं बेटा कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। याद रखना है आपको कि इसे कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तीसरी बात, अगर एक डिस्टेंस है पर्टिकुलर, अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस आती है और वो अगर किसी डिस्टेंस के नंबर ऑफ टाइम्स आ जाती, खासतौर से रूट फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? रूट फॉर्म में, है ना। तो मैं इसको बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक डिस्टेंस आपकी √5 आई और एक डिस्टेंस आपकी 2√5 आई, तो यहां पर देखो रूट ये दोनों सेम है। तो इस तरह का फॉर्म अगर आपको मिलता है कि एक डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर दूसरी डिस्टेंस के n नंबर ऑफ टाइम्स आती है और स्पेशली वो रूट में है, तो यहां पर एक नया पॉइंट आ जाएगा कॉलिनियर। कौन सा? वो अपने आप में क्या कहलाएगा बेटा? कॉलिनियर कहलाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर डिस्टेंस ऑफ AB का स्क्वायर अगर दूसरी दो डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी किसी दो दूसरी डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, तो इस तरीके से आपको RHS ट्राइंगल्स मिलता है। यानी कि ये क्या कहलाएगा? आपका राइट हाइपोटेनियस साइड। यानी कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ट्राइंगल्स के लिए याद रखनी है। तो मैं नेक्स्ट पर चर्चा करता हूं। ये तो था ट्राइंगल के ऊपर। अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एक मैंने डायग्राम बनाया, जिस डायग्राम में मैंने इसे A, B, C और D नाम दिया, और ये इस तरीके से आपके पास में क्या हो गया, यहां पर x1 y1 इसे मान लो, B के पॉइंट को x2 y2 मान लो बेटा, एंड C के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x3 y3 मान लो, और D को x4 एंड y4 मान लो। तो इस तरीके से आपके पास अगर मान लीजिए कहीं भी इस तरह की बात दिखती है, तो यहां से आपको क्या क्या बात क्लियर होगी जरा देखिए। नंबर 1 पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आपकी डिस्टेंस AB
ए बी डिस्टेंस है, अगर वो बी सी डिस्टेंस के बराबर आ जाती है और साथ ही साथ सी डी डिस्टेंस और साथ में सी डी के बाद डी ए भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी ये चारों डिस्टेंस अगर सेम आ जाती है तो इसे कहेंगे हम स्क्वायर। क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, साथ में स्क्वायर के साथ साथ में हमें एक बात और याद रखनी कि इनका डायगोनल ऑफ, ये डायगोनल मान लीजिए, डायगोनल ऑफ ए सी, यानी कि डिस्टेंस डायगोनल जो है ए सी और वो डायगोनल ऑफ अगर बी डी भी हो जाए साथ में, अगर ये दोनों भी इक्वल हो तो ये किसके लिए होगा? आपके स्क्वायर के लिए होगा। लेकिन अगली बात, अगर मान लीजिए कि आपकी ये वाली और ये वाली डिस्टेंस सेम आ जाए और साथ में ये दो डिस्टेंस सेम हो जाए, इसका मतलब ये समझे अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी और डिस्टेंस ऑफ, यहां से आप देखेंगे तो आपकी डिस्टेंस कौन सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी अगर सेम आ जाए और साथ में डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल, यानी कि डायगोनल ए सी यानी डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए सी और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डायगोनल बी डी, अगर ये भी इक्वल आ जाए तो ये पर्टिकुलर किसके लिए होगा? ये आपके, ये आके लाएगा आपका रेक्टेंगल। क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। तो स्पेशली इनका हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हुए, यानी कि दोनों ये डायगोनल अगर इक्वल नहीं हुए तो ये हमारे पास फिर क्या कहलाएगा? यह हमारे पास एक नया फॉर्म बनेगा जिसे कहेंगे पैरेललोग्राम। तो यहां पर इतनी बात मैंने जो आपको एक्सप्लेन की, होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। इसके साथ साथ में ना दो तीन बातें और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बतानी पड़ेगी, तो उसको बताने के लिए देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आगे आता, ये तो मैंने आपको पूरी बात समझा दी है, तो मैं नेक्स्ट बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि देखिए बच्चों, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन बनता है, खास तौर से किसके बारे में आपके पास में क्वेश्चंस आता है, तो अगर पैरेललोग्राम के बारे में आपके क्वेश्चंस बनता है तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, इसे सी एंड डी, और ये इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट को एक ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये एक स्पेशल फार्मूला है जिसमें आपको किसी भी तरह का अगर पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसमें आपसे पैरेललोग्राम से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ, आपको किसका यूज करना पड़ेगा? मिड पॉइंट ऑफ, आपको किसका यूज करना पड़ेगा? मिड पॉइंट ऑफ BD। तो चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं पहले सारी बातें एक्सप्लेन कर देता बेटा, मैं फिर डायरेक्ट आपके लिए मैंने एक से एक क्वेश्चंस लिए हैं, बस आपको समझ लीजिए क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट पर मैं सेक्शन फार्मूले की बात करूंगा। अब सेक्शन फार्मूला, अब देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं। सेक्शन फार्मूले से आपको ऐसे समझना है कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक लाइन इस तरह से, एक A पॉइंट मान लिया और एक ये B पॉइंट मान लिया, और इस पॉइंट में हमने इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x1 y1 दे दिए और इसके x2 y2 नाम दे दिए, और ये यहाँ पर मिडिल में कोई पॉइंट P ले लिया और जिसको हमने मान लीजिए कि एक M1 और M2 में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। बहुत आसान है, जिसको याद भी नहीं होगा ना फार्मूला उसको भी याद करवा दूंगा मैं। तो M1 और M2 में दो है, हमने दो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हमारे पास, यहां पर इसके पॉइंट हमने x, y मान लिए P के पॉइंट, तो हमारे पास जो P के पॉइंट आएंगे यानी P x, y आपको निकालना है। तो यहां पर x का जो सेक्शन फार्मूला निकालने का जो फार्मूला बनता है बेटा, उसमें हम क्या देखेंगे, यहां देखेंगे हमारे पास x1 है, यानी कि देखिए बहुत इजी तरीके से ना, यहां x1 है तो हमने ये लिखा है x1 यानी कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ के M2 से प्लस x2 एंड मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा M1 और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2। ये आपका किसका फार्मूला बन जाएगा? सेक्शन फार्मूले के लिए x का। ऐसे सेक्शन फार्मूले के लिए y का अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो देखिए y1 M2 प्लस y2 M1 अपॉन M1 प्लस M2,
ये आपको स्पेशली मेरी तरफ से ये दो फार्मूले जो यहाँ पर x और y के लिए सेक्शन फार्मूला बन रहा है, तो ये जो सेक्शन फार्मूला ऐसा है इससे हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला कहते हैं। क्लास 10th के अकॉर्डिंग केवल हम किस पर बात कर रहे हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर आएगी बेटा, जिसमें आपको क्या याद रखना है, मैं यहां पर नोटिंग करवा रहा पॉइंट, यानी क्या याद रखना, नोट। अगर आपको वर्ड आता है ट्राई सेक्शन, है ना, क्या आता है, ट्राई सेक्शन वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है 1:2 एंड साथ ही साथ होता है 2:1। ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी की कहीं पर भी ट्राई सेक्शंस वर्ड लिखा आता है, क्या वर्ड लिखा था, ट्राइसेक्शन, तो ट्राइसेक्शन में आप या तो 1:2 लेंगे और साथ ही साथ 2:1 लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राइसेक्शन से रिलेटेड बात हो गई हमारी। अगली बात पर हम चर्चा करें कि देखिए यहां पर जो मैंने सेक्शन फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हमारे पास कुल मिलाकर इनसे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहते हैं और बस इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए मैंने आपको ये सारी तमाम बातें बता दी बेटा, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया, उसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बता दिए, क्या क्या बात आपको याद रखनी है, साथ में इंटरसेप्ट से रिलेटेड बात बता दिए, उसके बाद मैंने ट्राइंगल से रिलेटेड बात बता दी है, फिर क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल और स्क्वायर को बता दिया, पैरेललोग्राम के बारे में बात कर लिए और पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास जो है सेक्शन फार्मूला। तो अब मैं इन्हीं बात को समझते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो मानकर चलिए कि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे और क्वेश्चंस पर आएंगे बेटा। देखिए क्या है क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 3,2 एंड Q -2 -3। तो देखिए इसको हम उड़ाते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक P एंड Q दे रखा है, P का पॉइंट दे रखा है कितना 3 एंड 2 एंड Q का पॉइंट दे रखा है -2 एंड -3। आपसे डिस्टेंस बोला तो PQ की डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, मैंने क्या बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अगर हम लगाएंगे तो देखिए ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, यानी कि x2 यानी कि -2 में से -3 का होल स्क्वायर एंड y2 क्या है -3 और इधर से ये y1 है 2, तो वो हो जाएगा -2 और इससे जब सॉल्व करोगे तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर हमेशा इवन होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √50, जिससे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 × 25। जिससे नहीं लिखना आता वो इस तरीके से भी बना सकता है 2 एंड देन 25 देन 5 देन 5 से गया। इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में जब हम एलसीएम एचसीएफ करते हैं तो इस तरीके का हम क्या करते हैं, ट्री फैक्टर्स बनाकर सोल्व। तो इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है जो 5 था वो 25 का होता, 5 एक परफेक्ट पेयर बनता है स्क्वायर का, और इस तरीके से 2, लेकिन 5√2 कहीं भी यहाँ आंसर नहीं लिख रखा है। इसका मतलब आपको √2 की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी 1.4। तो देखिए यहाँ पर मैंने अगर 1.4 इसकी वैल्यू यूज करी है तो मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 × 5 यानी कितना हो जाएगा 20 का ये हो गया 0, देन ये हो गया आपके पास 5 और 7 और यहाँ पर फिर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 7 यानी 7.7 समथिंग आपका आंसर आ रहा है, यानी कि बी वाला करेक्ट आंसर बन रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जिसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपसे फिर 2 पॉइंट बोले, तो अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। आपको एक पॉइंट दे रखा 2,3 और एक दे रखा 4,1। कुछ नहीं करना है भाई, ये बाद वाले पॉइंट में से पहले पॉइंट को माइनस करो। बाद वाले पॉइंट में से पहले पॉइंट को आप अगर माइनस करेंगे तो मान लीजिए ये आपका A है और ये B है बेटा, तो AB के बीच की जो डिस्टेंस आएगी आपकी, और तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 - 2 का होल स्क्वायर एंड 1 - 3 का होल स्क्वायर। जिसे सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर एंड ये हो गया 4 और 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे ही हमारे पास अगला जो हो गया -2 का स्क्वायर भी 4। जिसे सॉल्व करने पर आ रहा हमारे पास 8, और जिसको 8 को हम 2 × 2 तो ये 2 एक देखिए
पेयर बन रहा है जो कि आउटसाइड हो जाएगा अंडर रूट से, और इस तरीके से 2√2 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 2√2। लेकिन यहाँ 2√2 कोई दिए नहीं रखा बेटा, लेकिन अंडर रूट 8 जरूर दे रखा है, इसलिए हमारे पास ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है यहाँ ऑप्शन पर अगर ये √8 ना देगा तो 2√2 भी हो सकता है, आपको थोड़ा इतना भी समझना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट के डिस्टेंस का बीच का क्वेश्चन था बेटा, हमने ये लगाया और आंसर पाया। ऐसे ही हम आते हैं नेक्स्ट पर बच्चों, जिसमें हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हु डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स इज 4 यूनिट इट विल बी, या ये क्या होगा। तो देखिए इसको समझने के लिए आप ये देखिए, एक एक्स एक्सिस बोला है आपसे, एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है बेटा, 0, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस पर हमें क्या पता चलता है, y 0 होता है, यही पता चलता है ना। इसका मतलब हमारे पास x, y अगर पॉइंट चाहिए, पॉइंट x, y, तो एक बात तो क्लियर हो गई सर कि 0 तो कौन हो जाएगा, y। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें कि पॉइंट x एक्सिस पर हम डिस्टेंस कितनी चल रही, 4 यूनिट, एक ग्राफ से हम समझे, या तो 4 यूनिट हम इधर चलेंगे या 4 यूनिट x पर हम इधर चलेंगे। तो मान लीजिए 4 अगर हम इधर चले तो -4 होगा, और 4 अगर हम इधर चले तो +4 होगा। तो आप देखिए या तो एक इसके चांस क्या बन सकते हैं, एक तो हो सकता 4,0 और दूसरा हो सकता है -4,0, ये 2 ही चांस बन सकते हैं, क्योंकि x पर आप इतना चले ना बेटा, और y तो क्यों 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस की बात चल रही है। तो आपके आंसर में क्या हो सकता है, एक तो 4,0 हो सकता है या -4,0। तो जब चेक करें तो पहला वाला 0,4 जो कि गलत है, बी वाला करेक्ट दिख रहा है क्योंकि वहां पर 4,0 दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में -4,0 नहीं दे रखा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन जो हो गया आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8,0 एंड 0,0। इसी क्वेश्चंस को बेटा ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये जो पॉइंट दे रखा है 8,4, इसकी डिस्टेंस आपसे पूछ ले, डिस्टेंस जो है वो पूछ ले, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट भी पूछ ले। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर ओरिजिन पॉइंट से रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आपको अभी मैंने एक फार्मूला यहां पर बताया था कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपका ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, किससे होता है, डिस्टेंस फ्रॉम, क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब आपको x की वैल्यू 8 हो गई, यानी x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू 6 हो गई, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 64, और 6 का हो गया 36, इस तरीके से 100 आया, और 100 को लिख सकते हैं 10 यूनिट, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 10 यूनिट। अब देखिए 10 कहां दे रखा, बी, यानी कि ये आपका आंसर माना जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में फ्रॉम ओरिजिन बोले या फिर पॉइंट ऑलरेडी दे रखे 0,0, तो आपको करना कुछ नहीं है ज्यादा, केवल जो पॉइंट दे रखे उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो अभी सॉल्व करने पर 100 आ रहा है, और 100 के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, 10 लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिडल विच लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। मान लीजिए एक लाइन है बेटा जिसमें आपके पास एक पॉइंट दे रखा है ए का 1,2, और ऐसे एक बी पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट दे रखा है 3,4, और इसके बीच में कोई बीचों बीच एक पॉइंट पी मान लो बेटा जिसका x, y है, यानी जितना ये यहां पर ये कह सकते हैं जितना डिस्टेंस यहां से है सेम इतना ही डिस्टेंस कहां से, यहां से, तो ये एक दूसरे की क्या हो गई, इक्वी डिस्टेंस फॉर्म में हो गई। इसका मतलब यहां से जितनी डिस्टेंस ये होगी इतनी ये होगी। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है मिड पॉइंट, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करवा देता हूं, पहले नोट करवा देता हूं कि अगर आपको यहां पर एक ए दे रखा है और एक साथ में बी पॉइंट दे रखा है, और उसके बीच में कोई पॉइंट पी है जिसके वर्टाइज जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो है x, y है, और ए के जो है x1, y1 और बी जो है वो x2, y2, तो आपके पास मिड पॉइंट से रिलेटेड बात आएगी, कहीं भी मिड पॉइंट से रिलेटेड, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे बच्चों तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, ये देखो मिड पॉइंट,
तो मिड पॉइंट हमारे पास x जो आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए जो आएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आपको दो फार्मूले याद रखना है जब मिड पॉइंट नाम आए, तो मिड पॉइंट ऑफ x विल बी x1 प्लस x2 बाई 2 एंड मिड पॉइंट ऑफ y के लिए यहां पर आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो चलो लगाते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 1 प्लस यानी कि x1 प्लस x2 यानी कि हमारे पास यहां पर x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। इसका मीनिंग ये हुआ 1 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 4 बाई 2, यानी आंसर यहां पर इसका आया 2। ऐसे ही y के लिए हमने लगाया तो 2 प्लस 4 बाई 2 यानी कि 6 बाई 2, आंसर आ गया यहां पर 3। यानी कि जो मिड पॉइंट आपको मिला, क्या मिला बच्चों, मिड पॉइंट जो मिला आपको वो मिला आपको कितना 2,3। तो 2,3 यहां पर कहां लिखा, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, द पॉइंट है, क्या बोला है, माइनस। मैंने आपको अभी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, ये होता माइनस प्लस यानी सेकेंड, थर्ड होता माइनस माइनस एंड फोर्थ होता प्लस माइनस। तो उस तरीके से -4 एंड -7 आपको किस क्वाड्रेंट में दिख रहे, थर्ड में दिख रहे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस पर तो हम क्या ज्यादा बात करें, क्यों करें भाई ज्यादा बात, आपको ये याद है तो आपने तुरंत बता दिया कि सर -4 -7 है, यानी कि माइनस माइनस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 कोमा, यानी कि फिर हमने एक लाइन खींची यहां पर, जिसे ए मान लिया और इससे बी मान लिया बेटा, और यहां पर इसके पॉइंट है 0,5 और यहां पर पॉइंट है -5,0 और इनके बीच की आपसे क्या पूछी गई है, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर निकालोगे तो कौन सा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो x2 आपका क्या है बेटा, यहाँ इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये हो गया -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड y2 है 0 और -5 का होल स्क्वायर। देखिए भाई ये सारे आपके पास है, तो मैंने कुछ नहीं ज्यादा किया, बस वो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 रखा और अब आंसर पाएंगे। यानी कि ये हो गया -5 का स्क्वायर है ना, -5 का स्क्वायर, यहाँ भी हो गया -5 का स्क्वायर, जिसका मीनिंग ये हुआ कि ये हो गया 25, इधर भी हो गया 25, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 50, और 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25, यानी 2 इंटू 25, यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा, ये हो गया 5√2 यूनिट, यानी 5√2 यूनिट आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो बताया। फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,2 एंड अगला पॉइंट दे रखा -2 -3। तो मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, आप लगाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 20 का आंसर मिलेगा। ठीक है, आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1, यानी कि 2,3 एंड 4, मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पर फिर रिपीट करवाया, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका ये x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। इन दोनों बीच पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो आएगी 4 - 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया 2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया -2 का स्क्वायर, है ना। और मान लो अगर ये a है और ये इसे b मान लोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ए बी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, यानी √8 आपका आंसर। इस तरीके से आपका क्या आंसर बना, ए वाला आंसर बना। कितना आसान क्वेश्चन था, बढ़िया था। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस अब आए, अभी तक मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए थे, अब थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन आया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखो पहली लाइन रीड करने के बाद क्या समझ में आ रहा है, एक सर्कल है बेटा,
एक सर्कल में आपने किस तरीके से यहाँ पर एक बीचों बीच एक यानी कि कॉर्ड डाल दिया, और इस ये जो कॉर्ड डाला है इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये पॉइंट, और इसके बीचों बीच एक क्या है? ओ मीन्स क्या? आपका सेंटर पॉइंट है। अब आपको क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है कि उसने हमको क्लियर बात बोली है कि अगर आपसे क्वेश्चंस में हमसे बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ ए, तो ए के पॉइंट को आपने क्या मान लिया बेटा? x1 y1, ठीक है, ये x1 y1 मान लिया। साथ ही साथ सेंटर पॉइंट क्या दे रखा? तो वो सेंटर पॉइंट आपको 2, -3 दे रखा है, और यहां पर देखिए ये 1, 4 आपको बी का पॉइंट दे रखे। अब थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो देखिए एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये जिसे हमने डायमीटर कहा है, और इसके बीच में ही सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहां से होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से होगा, यानी कि ये जो रेडियस दिख रही है आपको, ये दोनों ही कैसी हैं? इक्वल है। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये समझे, इसलिए हमने सबसे पहले क्या करा? लेट हमने मान लिया, क्या मान लिया? कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए बी x1 y1, ये हमने पॉइंट मान लिए। साथ ही आपको क्या गिवन है? गिवन क्या है बेटा? आपको गिवन है बी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं 1, 4। साथ में सेंटर पॉइंट भी आपको दे रखा, सेंटर पॉइंट यानी कि ओ का पॉइंट आपको क्या दे रखा है बेटा? सेंटर पॉइंट ओ जो दे रखा है आपको 2, -3 दे रखा है। अब अभी आपने देखा कि यहां पर जो दिख रहा है सर्कल में, तो यहां पर क्या है? हियर जो AO जो है वो BO के बराबर है, यानी कि AO जो है वो BO के बराबर है, यानी कि यहां पर क्या हो गया? सेम रेडियस है ना, सेम रेडाई, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये समझे कि हम बाय मिड पॉइंट यूज करेंगे, बाय मिड पॉइंट, यानी कि बाय मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला? तो मिड पॉइंट यानी x का जो फार्मूला बनता था x1 + x2/2, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास सेंटर पॉइंट यहाँ पर 2 दे रखा बेटा, देखिए ये सेंटर पॉइंट 2 है, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ x1 नहीं दे रखा, लेकिन x2 आपको 1 दे रखा बाई 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4, x1 + 1, 1 को इधर 4 की तरह ट्रांसफर करेंगे तो x1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। सिमिलरली हम y के लिए सॉल्व करेंगे, y बराबर, y का पॉइंट क्या मिलेगा? y1 + y2/2, यानी कि y का पॉइंट दे रखा आपको -3, और यहाँ हो जाएगा y का y1 पॉइंट जिसे हमने लेट किया a, यानी वो हमें नहीं पता है, लेकिन y2 जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा y1 + y2 का जो पॉइंट है वो कितना है बच्चों? वो 4 है, n/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -6 बराबर y1 + 4, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -6 - 4, इस तरीके से y का पॉइंट आ जाएगा -10। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिला x बराबर 3 एंड y बराबर -10, यानी देयरफॉर हमारे पास क्या मिल गया? देयरफॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ A इज क्या है बेटा? x1 and y1, यानी कि 3, -10। ये जो आपको पॉइंट मिल गया है ये क्या मिला बेटा? 3, और -10 जो आपको मिला है बेटा वो क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको मिल गया है, किसका पॉइंट मिल गया है? जरा आप देखिए बहुत अच्छे से। हाँ, यहां पर हमारे पास इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, यहां पर हमें सर्कल का जो मिसिंग पॉइंट था वो हमें मिल चुका है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है सॉल्यूशन में लिख दो भाई। आपको क्या गिवन है ना? गिवन है P के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है 2, -3, Q दे रखा है 10, y, और साथ में डिस्टेंस ऑफ PQ दे रखी कितनी आपको? 10 यूनिट्स ये दे रखी। अगर इसका हम डायग्राम इस तरह से बनाए तो हमने इसको P मान लिया बेटा, ये P पॉइंट जो कि है 2, -3, और ये है Q पॉइंट जो कि कितना है बेटा? 10, 4। अब हमें क्या करना है? यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस भी दे रखी है,
यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स आपको डिस्टेंस भी दे रखे। तो हमने लिखा बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला यानी कि ये हो जाएगा पी क्यू बराबर मोड ऑफ पी क्यू बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू की डिस्टेंस हमें दे रखी 10, साथ ही साथ हमें x2 कितना है यहाँ पर 10, तो ये लिखा हमने 10, यहाँ पर लिखा ये हमने 10 है ना, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पर आ गया y, और ये -3 है तो -3 पूरे का होल स्क्वायर। तो आगे इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो रहा है 10 बराबर √8 का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहां पर आगे और सॉल्व करें तो हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिला, ये हो गया 10 का स्क्वायर, यहां पर हमें मिला है ये 64, ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो रूट से ये स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया, रूट को स्क्वायर ने कैंसिल किया, तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64, और ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 64 जो कि मिलेगा 36, और ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये हमें मिल गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास क्या हो गया √6, कैसे ये स्क्वायर को हटाया तो इधर रूट लग गया, यानी y प्लस 3 बराबर हो गया +-6। अब इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले हमने प्लस साइन के साथ सॉल्व किया, तो y प्लस 3 बराबर 6, सो द y बराबर 6 माइनस 3, यानी y बराबर हो गया 3। आपके पास एक पॉइंट ये मिल गया। और अगर माइनस साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया इसको तो y प्लस 3 बराबर -6, यानी कि y बराबर -6 माइनस 3, यानी कि y बराबर -9। इस तरीके से आपको ये पॉइंट मिला, यानी y की यहाँ पर 2 वैल्यू मिली, और उसने हमसे यही पूछा कि y की 2 वैल्यू क्या होते हैं। y की एक वैल्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y हो गई y बराबर 3 एंड y बराबर 9। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा। तो देखिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of any point on x axis which equidistance from the point। ये तो सबसे पहले देखिए फिर वही बात कि मैं आपको फिर एक और बात क्लियर करवा देता, हालांकि ये मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको x एक्सिस की बात करें भाई, x एक्सिस की बात करें तो y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0, और पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी x एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा x, 0। ये भी बात आपको पता चल गई, यानी कि आप जानते हो। दूसरा इक्वी डिस्टेंस बोला, यानी कि अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर एक पॉइंट A है और यहां पर B है, और मान लीजिए कोई बीचों बीच एक पॉइंट P है जिसमें इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x2 y2 है, और साथ में P के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो है x एंड y, और ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस यहां है उतनी ही डिस्टेंस यहां से। तो इस तरीके से अगर ये आते तो ये दोनों डिस्टेंस कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो इसके लिए आपको एक बहुत स्पेशल बात याद रखनी है कि डिस्टेंस ऑफ PA बराबर डिस्टेंस ऑफ PB, ये आपको याद रखना है। डिस्टेंस ऑफ PA जो होता है ना, बराबर डिस्टेंस ऑफ PB, साथ ही साथ और डिस्टेंस ऑफ PA का स्क्वायर बराबर डिस्टेंस ऑफ पीबी का स्क्वायर। ये आपको मेरी तरफ से स्पेशली याद रखना है ना। पीबी का क्या है, पीबी का स्क्वायर, ये आपको स्पेशली या फिर आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो जैसे आपको ये पता चल गया, या फिर आप मेरी तरफ से इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो। कैसा, उसके लिए आप ऐसा याद रख लो, डिस्टेंस ऑफ AP बराबर डिस्टेंस ऑफ PB, ये भी बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ AP का डिस्टेंस ऑफ AP का स्क्वायर बराबर डिस्टेंस ऑफ
PB का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बातें कोई सी भी इन दोनों में से याद रख सकते हो। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। तो चलिए मैं आप क्वेश्चंस को उड़ाता हूं। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है वो आपसे। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस तो आपने लेट कर लिया यहां पर, लेट P, मैंने एक पॉइंट P मान लिया, P x, 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि P का जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, x, 0। और दूसरी बात यहां पर उसने क्या कहा, तो यहां पर लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या है, 2, -5 एंड B का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है -2, 9। एक डायग्राम हमने बनाया इस तरीके से जिस पर हमने ये देखा कि ये A है और ये है B और एक इसके बीच में एक पॉइंट P है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो हमने सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात निकाली कि यहां से हमें ये पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है, इक्वी डिस्टेंस वर्ड दिया है, यानी कि ये हो जाएगा बाई AP, डिस्टेंस ऑफ AP बराबर डिस्टेंस ऑफ BP, साथ ही साथ डिस्टेंस ऑफ AP का स्क्वायर बराबर डिस्टेंस ऑफ BP का स्क्वायर। यानी कि अब देखिए यहां से हमें यह समझ में आया कि ये BP पॉइंट में से A पॉइंट को माइनस करना, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए मैं कितने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि ये P का पॉइंट आपने क्या माना, x, y माना, यानी कि ये तो आपके पास x, लेकिन x ये हो जाएगा आपका x, 0। ठीक है, ये पॉइंट आपको A का पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, 2, -5 और ये पॉइंट आपको है 2, -2, 9। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ AP निकाल रहे हैं, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास क्या, यहां पर देखिए अब यहां से भी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर एंड 9 माइनस यहां हो जाएगा 0 -9 का होल स्क्वायर। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, हालांकि ये मैंने नोट करके बता दी ये बात, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या मिलेगा हमें, है ना, क्या मिलेगा यहां पर, क्या मिलेगा, दोनों रूट है तो ये रूट तो वैसे भी स्क्वायर किया तो हट जाएंगे, यानी कि बचा क्या, x -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया +5 का होल स्क्वायर बराबर यहां हो गया x +2 का होल स्क्वायर एंड साथ में हो गया -9 का होल स्क्वायर। इसे आगे सोल्व करेंगे तो a - b का फार्मूला लग रहा है, a - b का क्या फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² -2ab। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 एंड 4 माइनस का 4x प्लस 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब दोनों सेम होते हैं, जब भी अगर इक्वल साइन हो बीच में और एक जैसे साइन के साथ देखे तो वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, x² कैंसिल हो गया, इधर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और बचा क्या, माइनस का 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। तो हमने इस 4x को इधर बुलाया तो माइनस का 4x, ये भी हो गया माइनस का 4x और 81 की इधर हमने 25 को पहुंचाया तो माइनस के 25, ये हो गया माइनस का 8x और यहाँ इसे हम अगर माइनस करेंगे बेटा तो माइनस करने पर ये आएगा 54, यानी x बराबर 54 बाई कितना हो जाएगा, ये 56 आएगा, 56 बाई, है ना, 56/8 यानी माइनस का 8, तो x बराबर हो गया माइनस का कितना हो गया 7। ये इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल गई है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P इज -7, 0, ये आपका हो जाएगा आंसर।
तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हमने उड़ाया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि जब भी इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बोला जाए तो आपको ये सेम तरीका यूज करना है, आपसे क्वेश्चंस यूं चुटकियों में बनेगा। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, यानी कि सबसे पहले हमने लिख दिया लेट ए का पॉइंट हमने मान लिया a, b एंड b का पॉइंट जो है -a -b। अब हमने यहां पर देखिए जब हमने इसको बनाया तो हम चाहें तो ऐसा लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं बेटा। a का पॉइंट हो गया ये a, b और ये पॉइंट हो गया -a -b। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना, यानी कि बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। आपने डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज किया तो देखिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इधर साइड में लिख सकते हो, x1 आपके पास क्या है a, y1 आपके पास क्या है b, x2 क्या है आपके पास -a एंड y2 क्या है आपके पास -b। आपने साथ में ये भी मेंशन कर दिया, तो देर किस बात की, बस उन्हें रखना है और आंसर पाना है। तो मोड ऑफ ए बी यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया x2 यानी -a एंड -a का होल स्क्वायर एंड हियर -b एंड -b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -a विल बी माइनस के 2a का होल स्क्वायर -b यानी -2b का होल स्क्वायर। तो मोड ऑफ ए बी जो आपको मिल रहा है यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी जो मिल रहा है वो नेगेटिव की जब भी इवन पावर होती है तो पॉजिटिव यानी 4a स्क्वायर और यहाँ हो गया 4b स्क्वायर। इसको आगे और बहुत बढ़िया तरीके से अगर बनाएं जिसका और सिंपलेस्ट आंसर होगा तो 4 विल बी कॉमन और ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनेगा तो आंसर हो जाएगा बेटा मोड ऑफ ए बी बराबर 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। देखिए कितना ब्यूटीफुल आंसर बन गया। ठीक है, तो ये मेरे पास था डिस्टेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट और हमने इसको डिस्टेंस के फॉर्मूले से सॉल्व किया। तो आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको बिल्कुल मेरी तमाम बात समझ में आ रही होगी बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे क्या कहा, देखिए बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन। इफ द पॉइंट है आपको दे रखा ए बी सी एंड डी भी दे रखा है एंड फाइंड द वर्टाइसेस, ये बोला ऑल द वर्टाइसेस ये पैरेललोग्राम की। अगर ये पैरेललोग्राम की है तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आपको देखिए कि जब हमें इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी बेटा कि जिसमें हमने देखिए क्या बताया था यहाँ पर कि अगर हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई भी बात देखी तो मैं पहले से नोट करके बता देता हूं। मैंने पैरेललोग्राम के लिए वहां शॉर्ट में बताया था और मैंने वहां पर ऐसा लिखा था कि एक तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। मैंने ये सब शॉर्ट में वहां पर लिखकर बताया था, लेकिन जो एग्जैक्ट जो बनता है वो होता है पैरेललोग्राम, यानी कि इस तरीके से आपके पास बनेगा ये बातें है ना। चाहो तो आप ये दोनों यूज कर सकते हो। तो यहां पर इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि अगर आपके पास एक डायग्राम है बेटा और उस डायग्राम में आपके पास ए बी सी और डी दे रखा तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी बराबर मिड पॉइंट ऑफ ए सी है ना। मिड पॉइंट ऑफ क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, यानी मिड पॉइंट ए सी बराबर मिड पॉइंट बी डी। ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ये तरीका लगाना है और आंसर पाना है। मैं आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक्स भी बताता हूं बेटा। क्या ट्रिक्स दिखा रहा हूं, देखो ट्रिक्स बताता हूं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। ट्रिक्स में मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो एक ट्रिक्स बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन भी आता पैरेललोग्राम का और पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता और उसमें कोई भी आपसे मिसिंग वैल्यू बोली जाती है, जैसे कि यहां पर पॉइंट दे रखा है आपको जो भी, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे कि x1 y1 ये पहला पॉइंट मान लो एंड x2 y2 ये सेकेंड पॉइंट है, x3 y3 आपके पास ये तीसरा पॉइंट है एंड x4 y4 आपके पास ये चौथा पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अब इतना बड़ा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी तरफ से एक याद रखना है 13 24 ऑफ x,
सर ये क्या है 13 24 ऑफ एक्स, ये एक्स के लिए यहां से, और 13 24 ऑफ वाई, 13 24 ऑफ वाई, क्या याद रखना है 13 24 ऑफ वाई। अगर ये आपने याद रख लिया 13 24 यानी कि देखो 13 24 ऑफ एक्स 13 24 ऑफ वाई, तो आप ये चुटकी में क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। तो देखिए मैं पहले शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। ये सारे पॉइंट है आपको, यानी कि ए का पॉइंट दे रखा है 6,1, बी का पॉइंट दे रखा आपको 8,2, सी का पॉइंट दे रखा है 9,4 और डी का पॉइंट दे रखा P,3। आपको तो बस P की वैल्यू चाहिए ना बेटा। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर आपको क्या लेना है, ये जब 13 24 आप निकालोगे तो यहां पर AC के पॉइंट को इक्वल करना और यहां पर BD के पॉइंट को इक्वल करना है। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर BD के पॉइंट कहां है, ये रहा B और D, इनको लेना है बस आपको। और देखो P कहां बैठा हुआ दिख रहा है आपको, P यहां पर X वाले पर बैठा हुआ दिख रहा है, यानी कि 13 24 ऑफ X या 13 24 ऑफ Y, यानी कि वही फॉर्म यूज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए बेटा मेरे पास एक तो इसका इन दोनों से यूज करके मैं बना सकता हूं और इधर से इन दोनों को। तो देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं करना था आपको, ये पहला पॉइंट ये पहला पॉइंट, यानी कि 8 प्लस P बराबर दूसरा पॉइंट 2 प्लस 3, तो ये हो गया 8 प्लस P बराबर 5, यानी P बराबर आ गया 5 माइनस 8 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, या चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, P बराबर 5 माइनस 8 यानी कि P की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ये देखिए कितना अच्छा तरीका, चुटकियों में सॉल्व करने वाला तरीका बताया मैंने आपको पैरेललोग्राम के लिए। यानी कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उड़ाना है देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई है 13 24 ऑफ एक्स एंड 13 24 ऑफ वाई, इसको यूज करो और आंसर पाओ। जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन एक और बनाता हूं मैं, है ना, ये आपको समझ में आ गई बात। तो देखिए मैं एक और क्वेश्चन बनाता जिसमें आपसे ये बोल दिया अगर 2,3 एंड 4,k एंड 1,3 एंड 1,1 और बोला k की वैल्यू फाइंड करो अगर ये सारी वर्टाइसेस किसकी है, पैरेललोग्राम की है। किसकी बेटा, पैरेललोग्राम की है। तो जब पैरेललोग्राम की अगर ये सारी वर्टाइसेस है तो देखो यहाँ पर हो गया 13, यानी ये x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3 और ये हो गया x4 y4। ठीक, अब आप देखिए 13 24 ऑफ आपको k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों यानी ये पॉइंट दे तो इन दोनों से अगर तो निकलता है और एक इन दोनों से निकलता है। तो देखो आपको k कहां दिख रहा है यहां पर, यानी कि ये हो गया पहला, यानी कि ये आपको दो ये पॉइंट मिल रहे 4 और ये और साथ में 1,1। तो पहला प्लस यानी कि इधर से पहला पॉइंट पहला, यानी कि ये 4 और 1 को ऐड कर दो बराबर, इधर से k और 1 को ऐड कर दो, तो ये हो गया 5 बराबर k प्लस 1, यानी k बराबर हो गया 5 माइनस 1 यानी k बराबर 4। देखिए कितना अच्छा तरीका सिखा है, ये शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, यानी कि 13 24 ऑफ एक्स एंड 13 24 ऑफ। लेकिन यही क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो आप देखिए फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें p की वैल्यू बोली गई है, हमने जब इसका सॉल्यूशन बनाया तो हमने क्या किया बेटा, एक डायग्राम बनाया जिस डायग्राम में हमने ये A नाम दे दिया, इसे B दे दिया, ये C एंड दिस इज D। तो इसके पॉइंट है 6,1 यानी कि यहां पर जो पॉइंट है मैंने लिख दिया 6,1, सेकेंड B पॉइंट है 8,2 एंड दिस इज 9,4 एंड D पॉइंट है P,3, है ना, P,3 क्या है P,3। अब आपको ये पॉइंट मिल गए, फिर साथ में आपने यहाँ पर एक डायग्राम में इस तरीके से इसको बनाया यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक पॉइंट O दे दिया, जिसके अपने पॉइंट यहाँ पर ये देखिए मानने के बाद आपने क्या लिखा, ये पूरा सॉल्व ये बता दिया कि आपको भाई इस तरीके से आपने लिखा यहाँ पर इन पैरेललोग्राम है ना, क्या डायगोनल AC है ना, डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD। अब इसको आपने क्या करा, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब मिड पॉइंट लगाएंगे तो मिड पॉइंट का हमारा क्या फार्मूला होता है ना, आप सबको पता है। तो मिड पॉइंट के लिए देखिए हमने क्या करा, अब सबसे पहले हमने इसको लिखा यहाँ पर AC, यानी कि AC का मिड पॉइंट चाहिए था। तो हमने इसमें देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है x3 y3 और ये होता है x4 y4, यही पॉइंट होता है बेटा। तो आप देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AC के मिड पॉइंट कौन कौन आ रहा है, x1 प्लस x3 बाई 2 कोमा y1 प्लस y3 बाई 2, ये लिखा हमने, इक्वल दूसरा BD के क्या पॉइंट है देखो, BD के जो पॉइंट है वो है x2 प्लस x4 बाई 2 एंड y2 प्लस y4 बाई 2, ये हो गया, आ गया, ये हमने लगा। अब हम यहां पर सारी तमाम वैल्यूज रख देंगे बेटा। क्या है वैल्यू, देखिए x1 की वैल्यू, x1 और सारी आपको क्वेश्चंस में गिवन है वैल्यू, तो ये हो गया आपके पास 6 प्लस यहां से 9 बाई 2 कोमा y वाली वैल्यू, यानी कि y हो गया ये 1 प्लस इधर से देखो ये क्या है 4 बाई 2, ठीक है, बराबर यहां से x2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहां से x2 की वैल्यू क्या है 2 और इधर से तो ये हो गया 2 प्लस p बाई 2 कोमा अगली जो है आपके पास 2 प्लस 3 बाई 2। अब इस तरीके से आया तो इससे आपने देखा तो ये हो गया 15 बाई 2 और ये हो गया 5 बाई 2। इधर आ गया ये p 2 प्लस p बाई 2 और ये हो गया 5 बाई 2। अब देखिए इनसे हम इक्वेट करेंगे, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा 15 बाई, आपके पास कितना आ रहा है, ये 15 ही आ रहा है ना बेटा, तो 15 बाई 2 बराबर यहां पर कितना हो गया बेटा, इसको देखिए p प्लस यहां पर कुछ p, देखिए यहां पर गड़बड़ हुई बेटा, 8 है वो, यानी कि ये हो गया 8 प्लस p बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा 15 बराबर हो गया 8 प्लस p, यानी कि ये p की वैल्यू जो आ गई आपके पास 15 माइनस 8, यानी p बराबर आपके पास कितना आ गया 7। आ रही बात समझ में। इस तरीके से आपने क्या करा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। एक बार और देख लो कि मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आपके पास देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 16 और इसको जोड़ रहा तो अपने हो गया 15, यानी कि ये हो गया 15 बाई 2, 1 प्लस 4 यानी कि 5 बाई 2। उसके इक्वल में कौन आया बेटा, यहाँ पर उसके इक्वल में देखिए यहाँ पर आया 8 प्लस पी, तो वो हो गया आपके पास यहाँ पर 8 प्लस पी, है ना, वो 2 लिखा गया था लेकिन यहाँ 8 प्लस पी हो जाएगा बेटा, 8 प्लस पी और साथ साथ में हो गया 2, तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन गया, है ना। समझ में आ रही होगी आपको बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। साथ में मैंने इसके आपको शॉर्ट फॉर्म भी बता दिए, शॉर्ट ट्रिक बेस भी बता दिया, तो आपको कैसे क्वेश्चन उड़ाना है ये आपको क्लियर हो रहा है। आता हूं मैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a minus 2 2 and b 2 8 into the 4 इक्वल पार्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, चलिए इसको भी समझते हैं कि हमने एक यहां पर इस तरीके से बनाया बेटा, जिसमें इसको a नाम दिया, a का पॉइंट है -2, 2 और यहां पर b जो है, b का पॉइंट क्या है बेटा, ये है 2, 8, ठीक, ये b है। अब इसने कहा कि इसे 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो एक पार्ट तो ये और एक ये और एक ये, यानी कि एक ये देखो आपका एक पार्ट, ये 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में इसको बांटा, जिसके मैंने नाम दे दिए P Q R, मैंने मेरी तरफ से नाम दे दिए। तो देखिए ये इक्वल पार्ट में बांटा, यानी कि जितना डिस्टेंस यहां का है इतना ही डिस्टेंस इसका है, इतना ही डिस्टेंस इसका है और इतना ही डिस्टेंस इसका है। तो आपको पता क्या क्या पता चल रहा है यहां पर पहली बात तो ये पता चल गई, नंबर 1 जो A है, ए बी जो है उसका मिड पॉइंट बन गया Q, कौन बन गया Q। दूसरा क्या पता चला, जो A और Q है उसका मिड पॉइंट आ गया P। और तीसरी बात क्या पता चली आपको, जो Q और B है, Q और B है उसका मिड पॉइंट आ गया R, यानी ये सब इसके मिड पॉइंट बन गए। क्या बन गए, मिड पॉइंट बन गए। तो सबसे पहले आप देखिए, जब हमने इस डायग्राम को बनाया, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये पता चल गया, क्या पता चला, है ना, कि जो Q है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB,
है ना, ए बी हुआ, और ऐसे ही P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, और यहां से ये पता चला R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, ये QB का पता चला। ठीक, ये बात आपको पता चल गई। अब जैसे ये बात आपको पता चल गई बेटा, तो देखिए यहां से आप अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय मिड पॉइंट, ठीक है। वी हैव कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ Q, अब Q के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट चाहिए बाय मिड पॉइंट, है ना, फॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q। अब देखो मिड पॉइंट लगाते हैं, क्या लगेगा मिड पॉइंट, यानी Q के पॉइंट चाहिए आपको, तो Q के पॉइंट हो जाएंगे -2 + 2/2, कोमा 2 + 8/2। जिसे सॉल्व करने पर आ रहे Q के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ रहे 0, ये 10 का, यानी कि आपको नया पॉइंट जो Q का मिल गया वो मिल गया 0,5। क्या मिला? 0,5। अब ऐसे ही हम अगला निकालेंगे, पता किसका पॉइंट, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, P का जो मिलेगा पॉइंट, अब P का पॉइंट मिलेगा इन दोनों से, यानी कि -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2, जिसे सॉल्व करने पर मिलेगा -2/2 एंड 7/2, यानी आंसर हो गया -1/1,7/2। क्या मिला? 1। ऐसे ही सिमिलरली अब जैसे ये पॉइंट मिले तो इधर से हमको R का पॉइंट चाहिए, तो R का हमें पॉइंट जो मिलेगा मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग वो मिलेगा 0 + 2/2, 5 + 8/2। तो ये मिल गया आपको कितना बेटा, 2/2 एंड ये हो गया 13/2, यानी कि ये हो गया 1,13/2। इस तरीके से आपके पास यहां पर क्या मिल गया बेटा, इसका जो पॉइंट मिला आपको, यानी P का पॉइंट मिला वो -1,7/2, और यहां पर जो पॉइंट मिला R का पॉइंट मिला 1,13/2। तो देखिए ये क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इसमें क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी था, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को भी क्या कर दिया बच्चों, सॉल्व कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उसने, इफ द पॉइंट Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने ये मान लीजिए इस तरीके से बनाया, अब जो Q है इक्विडिस्टेंस, यानी कि Q पॉइंट है इक्विडिस्टेंस, यानी कि यहां पर Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये, है ना। तो यहां पर आपके पास ये हो गया P और ये हो गया R, और एक Q पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इसको इक्वल डिस्टेंस पर डिवाइड कर रहा है, तो Q का पॉइंट है 0,1, ठीक। और दूसरी बात, ये जैसे 0,1 आ गया, अब यहां पर देखिए पॉइंट क्या है आपके पास, P का पॉइंट है 5, -3, और यहां आ गया x, 6, 0 नहीं है बेटा वो, x, 6। अब देखिए अगर इस तरीके से आपको ये पॉइंट मिल गया, तो उसने यहां पर एक वर्ड बोला है इक्विडिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है बेटा, गिवन क्या है ना, एक तो आपको Q का पॉइंट गिवन है 0,1, साथ ही साथ आपको क्या है, P का पॉइंट गिवन है 5, -3, एंड Q का पॉइंट है आपको क्या, कि P के बाद R का पॉइंट जो गिवन है बेटा, R कितना दे रखा है आपको, R का पॉइंट है x, 6। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने इक्विडिस्टेंस बोला, यानी कि मैंने आपको बताया था यहां पर इक्विड, यानी QP बराबर डिस्टेंस ऑफ QP बराबर डिस्टेंस ऑफ QR, ठीक है, यही होगा। अब डिस्टेंस ऑफ QP यानी कि हमने फिर लिखा यहां पर स्क्वायरिंग कर दिया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिला बेटा, QP का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, ठीक। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो Q का पॉइंट हमारे पास क्या है, सब देख लिया आपने, यानी कि यहां डिस्टेंस जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 - 5,
का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 का स्क्वायर इक्वल, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, आप देखिए क्यू यानी कि 0 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड 1 माइनस 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -5 का स्क्वायर, यहां हो गया 4 का स्क्वायर, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड 1 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पर 4, इज इक्वल टू ये हो गया -x का होल स्क्वायर और ये हो गया -5 का स्क्वायर। तो ये दोनों देखो बेटा एक जैसे थे, कट गए क्योंकि -5 को आप देखोगे तो ये भी 25 मिलेगा, ये भी 25 मिलेगा, और जब मैंने कहा था इक्वल और दोनों एक जैसे होते तो हमेशा कट जाते हैं। तो यहां से मिला 4 का स्क्वायर यानी 16 और ये x का स्क्वायर मिला ये, यानी कि इसको और आगे सोल्व करोगे तो x बराबर हो जाएगा आपके 16, यानी x यहां से मिला आपको, x की वैल्यू जो मिली +-4, यानी कि आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x विल बी, तो क्या मिली आपको +-4। इज इट क्लियर? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चंस को आपको पढ़कर समझना था कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, 8 इज डिवाइड बाई -1, 6। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आपको रेशियो पता करना है, तो आपने क्या मान लिया, लेट रेशियो बी k/1, मेरी तरफ से ये मान लो, ठीक है, आपने k/1 मान लिया बेटा। अब मानने के बाद देखिए आप मेरी तरफ से इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, और यहां पर ये जो आपने बनाया है, यहां पर मान लीजिए आपको ये नहीं लिखा तो आपने साथ में लेट कर लिया, लेट ए का जो पॉइंट है आपके पास वो क्या है -3, 0, एंड बी का जो पॉइंट है वो आपके आ गया 6, ये -3, 10 है बेटा, वो 0 नहीं है, एंड बी का जो पॉइंट है वो 6, 8 है, और साथ ही साथ आपने इसकी जो मिडिल लाइन है जिसको आपने क्या कंसीडर कर लिया, पी, और पी मान लिया आपने, लेट पी क्या मान लिया यहाँ पर -1, 6। तो चलिए बनाते हैं इसको, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट है पी जो कि किस में k/1 में डिवाइड कर रहा है, इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। चलिए भाई, तो यहां पर हमने क्या बनाया बेटा, यहां पर हमने लिखा -3, 10, और यहां हो गया 6, 8, और ये हो गया माइनस का, यानी ये पॉइंट आ गया आपका -1, 6। अब आपको बताइए, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि आपको सेक्शन फार्मूला बताया था, आप इसमें चाहो तो x का सेक्शन फार्मूला यूज कर लो या y का सेक्शन फार्मूला यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर बाय सेक्शन फार्मूला, क्या है सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला है ना। अब यहां पर बाय सेक्शन फार्मूला ऑफ x यूज कर लेते हैं ना, x का फार्मूला, कौन सा फार्मूला x का, x1 × m2, x2 × m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। अब यहां पर देखिए बेटा, ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, आप वहां डायग्राम में बता सकते हो, ये हो गया x और y। तो x की वैल्यू आपको -1 मिली, और कितना आसान, देखो x1 का मल्टीप्लाई यानी -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस x2 कितना है आपका यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ, और साथ में आ जाएगा k+1। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के साथ k+1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 6k। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का k -1, ये -1 अंदर आएगा, तो देखो बेटा -k -1, और ये हो गया -3 एंड +k 6k। तो 6k को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -k -6k बराबर -3, और 1 इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया -7k बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू आ गई बेटा 2/7, यानी कि आंसर आ गया k/1 बराबर 2/1। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, रेशियो बराबर क्या आ गया आपके पास, रेशियो आ गया 2/7, ये आ गया आंसर बेटा। कितना आसान क्वेश्चन,
है ना। आपको केवल देखिए सेक्शन फार्मूला अगर पता है और आपने अगर ये पूरे फॉर्म लगा दिए तो मेरे हिसाब से आप इजीली क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ठीक, चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, 3। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि जहां भी आपको ऐसा लिखा आ जाता, क्या आ जाता है, ट्राइसेक्शन, यानी ट्राइसेक्शन वर्ड लिखा आता है, तो ट्राइसेक्शन वर्ड के लिए मैंने कहा था या तो वो 1:2 होगा और या तो फिर 2:1 होगा। ठीक, यही बताया था। अब अपन इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहली दफा अपन ने क्या मान लिया, फर्स्ट पार्ट इसका मान लेते हैं लेट रेशियो 1:2। तो 1:2 लिया तो देखिए हम इसको बनाते हैं तो यहां आ जाएगा आपका 1 और यहां आ जाएगा आपका 2 और ये ए पॉइंट और इसे बी पॉइंट मान लो। तो ए पॉइंट है, साथ साथ में आपने ए और बी पॉइंट है, तो ये हो गया आपका 4, -1 और ये हो गया -2, -3। अब हमने यूज किया बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला बेटा याद होगा सभी को, सेक्शन फार्मूला अगर यूज करोगे। अब आप देखिए यहां पर हमने इसको जैसे रेशियो में डिवाइड किया तो हमें ट्राइसेक्शन, तो हमारे मान लेते कि बीच में इसका जो एक पॉइंट होगा, ये जो यहां पर एक पॉइंट है P मान लो, है ना, जिसके पॉइंट है x, y। तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे x का, तो x1 + m2 एंड x1 × m2 + x2 × m1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये बोलना चाह रहे थे हम। तो यहां आ गया x, अब x1 और देखिए उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया m1, ये हो गया आपका m2। कितना आसान, देखिए यहां पर इसका हो रहा है x1 का मल्टीप्लाई हो रहा है इधर m2 के साथ, यानी कि 4 × 2 प्लस x2 का मल्टीप्लाई यानी -2 × 1 अपॉन 1 + 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ये आ जाएगा 8 -2/3 यानी x बराबर 6/3 यानी x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही अगर हम y से सॉल्व करेंगे तो बेटा y वाला फंडा अगर यूज करें तो y बराबर y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 + m2। तो ये हो गया y बराबर y1 कितना आपके पास दे रहा, देखिए माइनस का 1 × 2, ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 है आपके पास -3 × 1 अपॉन m1 यानी कि 1 + 2। तो ये y बराबर हो गया -2 -3/3, है ना। तो ये हो गया y बराबर -5/3। ठीक, तो ये आपके पास पहला कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आया, P का जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आया x, y बराबर वो क्या आया 2, -5/3। ये मैंने कब, जब रेशियो 1:2 लिया, क्या 1:2 लिया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा 2, -5/3। अगर मान लीजिए हम ऐसा नहीं करते, यानी कि ये देखिए अगर हम ऐसा नहीं करते और हम मान लीजिए इसकी जगह क्या ले लेते रेशियो, इसकी जगह अगर हम रेशियो मान लेते, क्या कौन सा रेशियो बेटा, अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें और हमने मान लिया लेट रेशियो बी 2:1। अगर 2:1 लेते तो देखो इसको भी मैं बना रहा हूं, यहां लिख दो 2 और यहां लिख दो 1 और आपके जो पॉइंट है वो लिख दो 4, -1 और यहां आ जाएगा -2, -3। अब देखिए x निकालेंगे, मैं डायरेक्ट x निकाल के दूंगा, तो देखो x1 और इसका इंटू यानी कि 4 प्लस और ये 2 का इसमें इंटू यानी -4 और बाई कितना हो गया 3, आंसर आ गया 4 - 4 0/3 यानी कि 0। ऐसे ही y यूज करेंगे तो देखो y का पॉइंट है -1 यानी कि -1 × 1 विल बी -1 एंड 2 × -3 विल बी -6/3 यानी ये हो गया -7/3। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो एक और नया P का पॉइंट मिला Px, y वो क्या मिल गया 0, -7/3। ठीक है, ये पॉइंट मिला। इस तरीके से देखिए आप दोनों, यानी ट्राइसेक्शंस वर्ड आता है और ट्राइसेक्शन में आप अगर 1:2 से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर पूरा सही रहेगा एंड 2:1 से रहेगा तब भी आंसर सही माना।
कोशिश करिए कि दोनों का यूज करके आए, क्योंकि वहां बोला नहीं गया है कि 1:2 से करना है या 2:1, बस एक वर्ड दे दिया ट्राइसेक्शन। ठीक, चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोला, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच डेट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। फिर वही बात, अब हमारे पास यहां पर भी ये बात बोली है, तो हमने सबसे पहले फिर एक और बात यहां पर ए लिखा, यहां बी लिखा, और यहां पर आ गया आपका 3,6, और यहां आ गया माइनस का 3,4, और एक पॉइंट हमने P मान लिया जो कि इक्वी डिस्टेंस है, उसे हमने x, y मान लिया। तो हमने लिख दिया लेट P x, y। साथ ही साथ क्या गिवन है, आल्सो गिवन A 3,6 एंड B -3,4। अब हमने यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, इक्वी डिस्टेंट वर्ड बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये हो गया आपके पास PA बराबर डिस्टेंस ऑफ PA बराबर डिस्टेंस ऑफ PB। ठीक है, और ये हो गया PA का स्क्वायर बराबर यहां हो गया PB का स्क्वायर। इसका मतलब बाय डिस्टेंस यूज करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, क्या मिला हमको, बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा बेटा, ये यानी कि ये हो जाएगा यहां पर x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर एंड y -4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर +9 -6y, कौन सा फार्मूला, a -b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 एंड 2ab यानी कि माइनस का 12y। ऐसे ये भी हो जाएगा x +3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर +9 एंड +6y, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर +16, और यहां हो जाएगा आपके पास कितना 8y। तो अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और कोई कैंसिल हो रहा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब ये बचा क्या हमारे पास, जो भी बातें बची वो लिख देते, माइनस का 6y बचा है, साथ में माइनस का 12y ये भी बचा है, प्लस के 36, इधर से हमारे पास ये 6y और साथ में माइनस का 8y और साथ में प्लस के 16 बचे। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18y और प्लस के 36 बराबर यहाँ से माइनस के 2y प्लस के 16, ये 2y को इधर लाएंगे तो 18y प्लस 2y और इधर 16 माइनस 36, जिसे सॉल्व करने पर क्या मिला बेटा, जिसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, ये हो गया माइनस का 16y और यहाँ पर आ गया आपके पास कितना, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 20, क्योंकि 16 को इधर करेंगे तो ये हो गया माइनस का 20, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी y बराबर हो गया 20/16, यानी y बराबर हो गया 5/4। क्या आ गया 5/4, यानी कि भाई इस तरीके से आपका जो आंसर आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है। इसमें यहाँ पर एक बात और नोटिस कर लीजिए कि जो क्वेश्चंस में जो बात बोली गई है वो मैंने तमाम सारी बातें लेकर उसे सॉल्व करा। इस तरीके से हमारे पास इसने इक्वी डिस्टेंस बोला था, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस में जो पूछा गया है क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन x एंड y। तो भाई x और y का रिलेशन पूछा गया, तो देखो मैं बताता हूँ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई है। चलिए बेटा, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो ये हो गया x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया x +3 का होल स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया y -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर x स्क्वायर माइनस प्लस का 9 एंड माइनस के 6x, और ये हो गया y स्क्वायर प्लस के 36, माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो गया साथ में माइनस के 12y, ये हो गया x स्क्वायर +9 एंड ये हो गया साथ में 6y,
और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया मैंने, ये वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो देखिए कौन किससे कट रहा है, चले काटते हैं भाई। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कोई कुछ कट रहा है 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर बचा माइनस का 6x माइनस के 12y प्लस 36, और इधर बचा आपके पास क्या बचा बेटा, इधर भी देखिए यहाँ पर आपके पास ये, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x आएगा बेटा, क्या आएगा, ये x आएगा, ये y हो गया, यहाँ पर आएगा आपका 6x, ठीक है। तो इधर बचा आपके पास 6x, साथ में बचा माइनस के 8y और प्लस के 16। तो इसे सॉल्व करने पर यहाँ पर देखिए क्या होगा, सारी वैल्यूज को इधर बुलाएंगे तो माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12y, ये प्लस का 8y प्लस के 36 माइनस के 16 बराबर 0। सब सारी वैल्यू इधर आ जाती है, 0 लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस का 12x, यहाँ पर हो गया ये आपका माइनस का 4y, और इसमें से ये बचा माइनस के आपके कितने बचे, यहाँ प्लस का 20 बराबर 0। इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, आगे देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस ये सारे के सारे किसके टेबल से, तो इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 4। जैसे डिवाइड बाई 4 किया तो माइनस के 3x माइनस के y प्लस के 5 बराबर 0। एक आंसर ये हो सकता है, और साथ ही साथ माइनस साइन अगर यहाँ से x को माइनस में नहीं करना है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इस तरीके से ये आपको क्या मिल गया बेटा, इसका फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y मिल गया। तो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 माइनस 6 एंड माइनस 1 माइनस, एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। चलिए भाई इसको भी उड़ाते हैं। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया बेटा, जहां पर एक पॉइंट ए दे रखा, बी, और एक पॉइंट हमने पी मान लिया। वाई एक्सिस बोला, वाई एक्सिस यानी कि 0 y हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पर x 0 होता है। इसके पॉइंट है ये 5 माइनस 6, और यहाँ है माइनस का 1 माइनस का 4। ठीक, अब हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने क्या माना, लेट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ P मान लिया हमने 0 y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए का पॉइंट क्या मिला आपको, 5 माइनस 6, एंड बी का पॉइंट क्या मिला बेटा, -1 -4। अब उसने आपसे क्या बोला है कि आपको साथ में पॉइंट फाइंड करना है ना, किसके, पी का पॉइंट फाइंड करना। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ में रेशियो भी बोला है, तो हमने लिख दिया लेट रेशियो बी के रेशियो 1। ठीक, ये भी मान लिया, यानी यहाँ के हो गया और यहाँ 1 हो गया बेटा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला जरा देखो। सेक्शन फार्मूला हमने x का लगाया, याद करो, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। तो लगाते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, आप चाहो तो मेरी तरफ से ऐसा भी लिख सकते हो, क्या क्या बातें आपको दे रखी है। x1 आ गया आपके पास 5, y1 आ गया माइनस का 6, x2 आ गया आपके पास -1, y2 आ गया माइनस का 4, और रेशियो यानी कि m1 आ गया आपके पास k, और m2 आ गया आपके पास 1। ठीक, तो अगर आप देखेंगे इस तरह से आप लगाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा बेटा, देखिए x1 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस x2 यानी कि माइनस का 1 मल्टीप्लाई k, और नीचे हो गया k प्लस 1। तो ये k प्लस 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 विल बी 0, और ये आ गया आपके पास 5, और यहाँ आ गया माइनस का k। देखिए ये 5 हो गया और माइनस का k। अब तो फाइनली आपके पास क्या हो गया, माइनस के 5 बराबर माइनस का k, ये कट गया तो k की वैल्यू 5 यानी कि k बाई 1 बराबर 5 बाई 1, यानी रेशियो आ गया k रेशियो 1 बराबर आ गया आपके पास 5 रेशियो 1। एक आंसर आ गया हमारा जब हमसे रेशियो मांगा। लेकिन आप पढ़िए साथ में उसने आपसे क्या बोला है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है। ये तो आपको रेशियो पता चला था,
अब आपको y की वैल्यू थोड़ी ना पता चली, तो हम लिखेंगे यहां पर अगली बात में फॉर वैल्यू ऑफ y। फॉर वैल्यू ऑफ y क्या करेंगे, अगेन यूज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला y वाला यूज करेंगे तो y बराबर y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब की बार आपको m1 m2 मिल चुका है, वो क्या मिल चुका है, यानी कि ये हो गया आपको 5 मिल गया है और ये 1 मिल गया। ठीक, तो ये हो गया y बराबर y1 कितना है माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस y2 कितना है माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5 और नीचे हो गया 5 प्लस 1। तो ये y बराबर हो गया माइनस के 6 माइनस के 20/6, यानी कि ये आ गया आपके पास माइनस का 26 अपॉन 6, जिसे आप 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो माइनस के 13/3 ये आपका, यानी फाइनल जो पॉइंट मिला आपको कौन सा p का, देयरफॉर p 0, y इज p कितना आया 0, -13/3, ये आंसर आया बच्चों। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया था और इसको हम क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किए। होप कि आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहां पर ये जो पहला क्वेश्चन आप ले रहे हैं जिसमें लिखा 4.3,5 द वैल्यू ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो यहां पर एक बात ऐड कर लेंगे कि वैल्यू ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की अगर बात करिए तो यहां पर अब ये देखिए अगर मैं अब्सिसा की बात करूं तो वो 3 होगा और ऑर्डिनेट जो होगा वो 5 होगा। तो एक तो बात हो गया इस क्वेश्चन में अगर आपसे अब्सिसा पूछे तो वो कितना हो जाएगा 3 और ऑर्डिनेट जो है वो 5 हो जाएगा। और अगर इन दोनों का सम बोल दिया तो फिर हो जाएगा 3 + 5 यानी 8 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में अभी अधूरी इंफॉर्मेशन है तो मैं यहां पर आपको करेक्ट करवा देता हूं कि यहां पर एक तो इसका सम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। ठीक है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि इनका मल्टीप्लाई क्या होगा और इसका डिवाइड। अब देखो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं। फॉर अ पॉइंट 3,5 द वैल्यू ऑफ सम ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो सम ऑफ अब्सिसा और ऑर्डिनेट होगा 3 + 5 यानी 8। दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ पूछा है अब्सिसा, डिफरेंस ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट यानी 3 - 5 यानी कि क्या होगा -2। और अगर उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट तो यानी प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा तो 3 × 5 यानी कि 15। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर पहले वाले में बनेंगे। तो अभी फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, यहां पर मान लीजिए सम पूछा गया तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए आता हूं मैं सेकेंड क्वेश्चन पर। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशो। तो वर्ड ध्यान रखना, आपसे अगर कभी भी मिड पॉइंट वर्ड बोला जाए और मिड पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता तो वो हमेशा 1:1 होता है। क्या होता है 1:1। तो चलिए मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन पर। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दे। अब इन दोनों पॉइंट के यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन पर एक पी पॉइंट दे रखा आपको 4,5। क्या दे रखा बेटा, पी पॉइंट दे रखा है 4,5 और यहां दे रखा आपको Q 4,6। ठीक, अब इसे आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट प्लस फर्स्ट पॉइंट यानी 4 + 4/2 और सेकेंड पॉइंट यानी 5 + 6/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या बन रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपके पास आ रहा है यहां पर ये आ रहा है 8/2 और यह आ रहा है 11/2 यानी कि 4, ये हो गया 11/2। तो इस तरीके से आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो यहां तो ना तो वो एक्स एक्सिस बन रहा है ना वाई एक्सिस बन रहा है और ना ही ओरिजिन बन रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, ना तो ओरिजिन बन रहा है यानी कि वो क्या बन रहा है, यहां पर दोनों एक्सिस आ रही यानी एक्स भी आ रहा है और वाई का पॉइंट भी आ रहा है ना, यानी कि नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही चीजें आ रही है, इसलिए ना तो हम इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं ना ही वाई एक्सिस बोल सकते हैं
और ना ही ओरिजिन बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ही आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3 एंड 2, 3, यानी दो पॉइंट है 2, -3 और एक पॉइंट आपको दे रखा है 2, 3, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, और डिस्टेंस जैसे ही निकालेंगे तो ये a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो AB के जो डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगी 2 - 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 - -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। और यहां पर कितना हो गया आपके पास, इसको देखेंगे तो ये आ गया आपके पास, यहां पर हो गया बेटा 6 का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखिए यहां पर अगर हम क्वेश्चंस को समझे तो यहां पर हमको बोला है, तो ये देखिए 2 - 2 यानी कि सी के 0। अब इससे सॉल्व किया तो ये आ रहा है 6 यानी 36, और 36 का क्या होता है 6। अब देखिए यहां पर जब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया तो यहां पर देखिए हमारे ऑप्शंस का कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चंस में जो आंसर अभी फिलहाल आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि आप यहां पर ऑप्शन नंबर बी को अभी 6 कर लीजिए, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहां पर 6। चलिए दूसरी भी मैं बात बता देता हूं कि क्या हो सकता है, दूसरा भी बता देता हूं। ये तो मैंने एक आंसर अभी 6 ले, हो सकता है कि यहां पर ऐसा भी हो सर, कैसा कि इस तरह का ये जो क्वेश्चंस बना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 2, ये दे रखा है 2, 3, तो अगला हो सकता है -2, तो ये भी देखिए हम मान के चलते कि हम इसको ऐसा भी लेट कर लेते हैं कि अगर 2, 3 है और अगला हमने -2, 3 मान लिया, तो चलिए आप सॉल्व करते तो डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगी -2 का स्क्वायर एंड 3 माइनस प्लस का स्क्वायर, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और इन्हें आगे सॉल्व करोगे तो ये 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52, तो 52 हो जाएगा, तो इससे सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 4 × 13 यानी कि 2√13 यूनिट, जो कि आंसर नंबर आपको ए भी दिख रहा है। तो मेरी तरफ से इसको दो तरीके से मान लिया हमने, एक तो जो क्वेश्चंस में हमको दे रखा था तो हमने ऑप्शन में चेंज किया, और दूसरा हमने इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अगर माइनस मान लिया तो फिर हमारा आंसर जो है वो ए होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पर साइन की गड़बड़ हो, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से क्लियर करवा दिया। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं उससे पहले देखिए एक और क्वेश्चन है क्या बच्चा, हाँ यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूंगा तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर if one end of the diameter -4, 0 the other end on x axis is। भाई ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल को अगर आप देखेंगे तो यह मान लीजिए एक पे पास ये a है, ये b है, ठीक, और उसने यहाँ पर आपको एक एंड पॉइंट दे रखा है। कौन सा एंड पॉइंट दे रखा है, मान लो मेरे हिसाब से आपको एक्स एक्सिस भी बोला है, तो मान लो कि आपको यहाँ पर एक एंड पॉइंट आपको जो दे रखा है वो है -4, 0, ये ए दे रखा है, और बी वाला आपने मान लिया x, 0। क्यों मान लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस वर्ड बोला, और साथ ही साथ उसने यहां से यहां तक डायमीटर, ये जो पूरा डायमीटर है इसमें दे रखा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम ए बी जो दे रखा आपको, ए बी की डिस्टेंस है वो 6 दे रखी है, यानी कि आप ए बी यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 यानी कि ये हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर एंड 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व किया तो ये हो रहा है 6, और यहां पर ये हो गया आपके पास x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया 6 का स्क्वायर एंड x + 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास क्या आ रहा है बेटा, वो यहां पर आ रहा है आपके पास, देखिए दोनों का स्क्वायर हो गया है ना, यानी कि ये हो गया 36। ठीक है, हमसे अब से उसने पॉइंट पूछा तो यहां पर हम ऐसा कर ले बेटा, x प्लस ये जो आया है x + 4 बराबर आपके पास यहां पर ये हो गया ±6। आपने एक बार प्लस साइन लिया तो हो रहा x + 4 बराबर 6, तो x बराबर आ गया आपके पास 2। अगर माइनस साइन लिया तो ये हो रहा है x + 4 बराबर -6,
तो x बराबर आ गया -6 -4 यानी x बराबर -10। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो हमें ऑप्शंस दे रखे तो कहीं भी 10 वाला नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमारा आंसर यहां पर क्या हो सकता है 2,0। क्या हो सकता है 2,0 यानी सी हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। क्वेश्चन रीड करो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको एक सर्कल है, सर्कल का एक एंड पॉइंट दे रखा है, एक एंड पॉइंट नहीं दे रखा है, लेकिन वो वाई एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस पर है ये भी रीड करना है। क्वेश्चन में अभी एक्स एक्सिस बोला है इसलिए उसका पॉइंट हो जाएगा x,0। फिर उसने हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दी है 6, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर कर वो मिसिंग वैल्यू ऑफ x निकाल लिया। ठीक है, चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर। AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि जो एक ट्राइंगल है ये आपका ABC है और यहां पर देखिए भाई एक पॉइंट आपने D लिया जिसे मिड पॉइंट ऑफ क्या बोला गया है, मिड पॉइंट ऑफ किसका होगा भाई, वो जाहिर सी बात है BC का। तो सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है 5,6, B का है 6,4 और C का पॉइंट है 0,0। इसका मिड पॉइंट यानी यहां पर मिड पॉइंट लगाएंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे तो देखो हमें डी का पॉइंट क्या मिलेगा, मिड पॉइंट यानी 6 प्लस 0/2 एंड 4 प्लस 0/2 मिड पॉइंट। तो ये हो गया आपके पास 3,2। तो 3,2 यानी कि ये किसका पॉइंट मिला आपको डी का। और अब इसके बीच की डिस्टेंस बोली है यानी एडी बोला है, तो एडी हम अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस ऑफ एडी क्या होगा बेटा, डी में से ए के पॉइंट को माइनस करो यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर एंड 2 - 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का स्क्वायर। जिसे आगे सॉल्व किया तो ये 2 का -2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 16। और इस तरीके से आपके पास जहाँ पर हमारे पास आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, ये √20 आ रहा है। और √20 को अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी √20 दे नहीं रखा है, लेकिन √20 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर अभी तो √20 आया है देख लीजिए। √20 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं 4 × 5 यानी कि 2√5। कितना लिख सकते हैं 2√, ये लिखा है लेकिन यहाँ पर 5 कर दीजिए बेटा। तो ये हो गया इस तरीके से बी आपका आंसर 2√5। बहुत प्यारा क्वेश्चन बोला था। एडी जो है वो मीडियन ऑफ बीसी है, बीसी है तो आपने मिड पॉइंट लगाया, मिड पॉइंट से 3,2 मिला और 3,2 मिला तो फिर यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली। तो 3 - 2 यानी -2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 2 - 6 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16। जिसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर क्या आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दे रखा है यानी कि एक सर्कल दे रखा है बेटा, इसको भी रीड करेंगे, जिसका सेंटर पॉइंट है 2,0 और एंड ऑफ द डायमीटर पॉइंट हमको बोला है, एक पॉइंट हमको दे रखा है उसने 6,0, दूसरा आप ए और बी मान लो। किससे, बाय मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा x बराबर x1 + x2/2 यानी कि x का पॉइंट ये मान लो 2 और यहाँ हो गया 6 + a/2 तो ये हो गया 4, 6 + a तो a का पॉइंट आ गया आपके पास -2। ऐसे ही अब y वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर y का फार्मूला क्या होगा, y बराबर y1 + y2/2 यानी y का पॉइंट है 0 और y1 है 0 और ये है b और यहाँ भी हो गया 2 तो ये हो गया 0 बराबर b। तो आपके पास इस तरीके से b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो -2,0 यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। चलिए मैं आता हूं 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन पर क्या बोला बेटा, जरा देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस, बाई फ्रॉम x एक्सिस बोला है, फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए जब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो x एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट होगा 0, y क्या होगा
0, तो अब 0, होगा तो भाई x एक्सिस पर डिस्टेंस हमसे पूछी है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो फिर कितनी होगी यहाँ पर y का पॉइंट कितना है 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है 7 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लाइन इंटरसेप्ट बाई 4x - 3y बराबर 9। और देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये इंटरसेक्ट वर्ड बोले या इंटरसेप्ट बोले, इंटरसेप्ट वर्ड बोले या फिर इंटरसेक्ट बोले, क्लास 10th के अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट वर्ड बोले, तो अगर x का बोला है तो आप याद रखना y को बराबर 0 रखना। ठीक है, पुट करना कहने का मतलब, और अगर y की बात करें तो x बराबर 0 रखना। तो अभी यहां पर हमसे किसका बोला गया है, y का बोला है, तो y बोला यानी x बराबर 0 रख दो। तो ये हो गया 4 × 0 - 3y बराबर 9, यानी कि माइनस के 3y बराबर 9। सो द y बराबर 9 - 9/3 यानी y बराबर -3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा इस तरीके से 0, -3। तो 0, -3 ऑप्शन नंबर ए में दिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को वो यहाँ पर y की जगह अगर x कर देता तो फिर आप y बराबर 0 वहां पर इस इक्वेशन में रखते तो 4x हो जाता, माइनस के 3 × 0 बराबर 9 हो जाता, तो 4x बराबर 9, तो x बराबर 9/4। तो फिर आपका x एक्सिस पर इसका इंटरसेक्ट जो बनता वो क्या बनता आपका यहाँ पर 9/4, 0। तो इस तरीके से आपको मेरी तमाम बात समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ पर सारी की सारी बात क्लियर आपको करवा दी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पर, जहां पर आपको आ रही है वर्कशीट, और समय रहते ही इन क्वेश्चंस को आपको लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रखे हैं। तो आप समय रहते ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बेटा, क्योंकि मैंने आपसे स्पेशली कहा था कि 20 डे की प्लानिंग में मैंने स्पेशली आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, और क्वेश्चंस के बाद जितने भी PYQ क्वेश्चंस होंगे वो भी बताऊंगा, और हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जिन्हें वर्कशीट नाम दिया जाएगा, जिन्हें आप समय रहते हुए ही लगाओगे तो आपको एक बहुत अच्छी मदद मिलेगी, ताकि आप क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से बना पाओगे। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर ये क्वेश्चन से आप देख सकते हो, है ना, स्क्रीन पर आपको ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को समय रहते ही लगाओ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिर हमने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका ध्यान रखा है। नेक्स्ट पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक के क्वेश्चन, 25 तक के क्वेश्चन है, जहां पर हमने फिर यहाँ पर भी 2 मार्क, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, इवन 5 मार्क्स टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगले पर आए हम यहाँ पर 26 और 27 नंबर के आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो मैंने पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पूरी बात समझा दी। इस तरीके से प्यारे बच्चों, जो आज हमने सारी बात पर चर्चा की वो यहाँ पर क्या क्या था, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मैंने आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक पूरी बात बताई थी, स्पेशल फॉर्म बताए थे। फिर ये स्पेशल फॉर्म के बाद मैंने यहाँ पर आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट वाली बात आ रही, इंटरसेप्ट या फिर इंटरसेक्ट, दोनों वर्ड यूज हो, इंटरसेक्ट ये भी वर्ड हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये, फिर अगले पर मैंने पैरेललोग्राम बताया था, शॉर्ट में इसको हमने यहाँ पर ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, और पूरा जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर देखिए मैंने नोटिंग पॉइंट में सारे कैसा ट्राइंगल हो सकता है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन सकता है ना, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। होप कि आज का आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, हमने पूरे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत मजा आया आज के हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। इसी की तरह हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।